नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केले की उन्नत खेती के बारे में। जानने वाले हैं केले की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, A to Z ज्ञान लेने वाले हैं इस वीडियो में। किसान भाइयों, जानने वाले हैं हम उन्नतशील किस्मों के बारे में, सही समय के बारे में जब आप खेत में रुपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जलवायु से लगाकर टेम्परेचर, मृदा की pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ बेड का निर्माण कैसे करना है, प्लांटेशन कैसे करना है, कितनी दूरी पर आपको प्लांट की रुपाई करना है, खाद का मैनेजमेंट कैसे करना है, कब कौन सा और कितना खाद देना है, साथ ही साथ आपको दवाई का मैनेजमेंट कैसे करना है, किस प्रकार से स्प्रे शेड्यूल रखना है, किस प्रकार से सिंचाई करना है, यदि आप नाली से सिंचाई कर रहे हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन से भी सिंचाई कर रहे हैं तब भी आपको किस प्रकार से इरिगेशन करना है, सारा कुछ बताने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ये वीडियो जहां भी आपको पसंद आ जाए उसी वक्त इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना तो कंपलसरी है ही, वो दबाए बिना तो आप जाएंगे ही नहीं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केले की खेती के बारे में और जानते हैं इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, दुनिया भर में इसकी कई उन्नतशील किस्में पाई जाती है। 100 से भी ज़्यादा वैरायटी पूरी दुनिया में प्रचलित है। कहीं पर पहाड़ी केले की वैरायटियाँ प्रचलित है तो कहीं पर मैदानी केले की वैरायटियाँ प्रचलित है। लेकिन किसान भाइयों, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जिन केले की रुपाई की जाती है वो है G9 वैरायटियाँ। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, G9 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है, साथ ही साथ इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं, साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट करने में भी सुविधा होती है, साथ ही साथ इसे सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, यानी चारों तरफ आपकी बचत ही बचत है। किसान भाइयों, इसलिए G9 वैरायटी लगभग 70 से 80% किसान भाई हमारी रुपाई करते हैं। किसान भाइयों, इसका उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 30 से 35 किलो तक एक प्लांट से आप उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बस इसमें एक ही चीज़ आपको करनी होती है, सही समय पर जब आप इसकी रुपाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पौधे की जड़ों का उपचार करना होता है। इसके लिए आप 22-30 से इसका उपचार कर सकते हैं। उपचारित पौधा आपका ज़्यादा उत्पादन देता है, साथ ही साथ इसमें रोगों का खतरा, फंगस का अटैक हो, रूनी का अटैक हो या दीमक का अटैक हो, ये कम लगता है। इसलिए केले की जब भी आप रुपाई करें तो इसका उपचार जरूर कर ले। किसान भाइयों, एक बार जैसे ही हमने उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी ले ली, अब हम बात कर लेते हैं सही समय की। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, वो कौन से सही समय जब आप केले की रुपाई अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, दो समय ऐसे होते हैं जब आप केले की रुपाई आप अपने खेत में कर सकते हैं। या तो आप इसकी गांठों की रुपाई कीजिए या फिर नर्सरी से टिश्यू कल्चर से उत्पन्न पौधों की रुपाई कीजिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, दोनों ही स्थिति में आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिलता है। अगर आप हमारी राय माने तो आप टिश्यू कल्चर से सर्टिफाइड नर्सरी में तैयार पौधों की ही रुपाई अपने खेत में करें। इससे उत्पादन में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, दोनों ही परिस्थितियों में आपको खर्चा लगभग समान ही आएगा। गांठें थोड़ी सस्ती जरूर पड़ेगी, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं अगर आप सर्टिफाइड नर्सरी से टिश्यू कल्चर से उत्पन्न पौधों को अपने खेत में रुपाई करते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं समय की। किसान भाइयों, समय आप जून और जुलाई महीने में इसकी रुपाई कर सकते हैं। ये बरसात का समय होता है तो शुरुआती समय में जो सिंचाई का मैनेजमेंट है वो भी आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसलिए हमारी राय माने तो आप जून और जुलाई महीने में ही इसकी रुपाई करें। इसके अलावा आप अक्टूबर से दिसंबर तक जो ठंड के समय की बात है वहाँ भी इसकी रुपाई कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं जलवायु की। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, किस प्रकार की जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, केले की खेती दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है और वहाँ की जलवायु तो आपको मालूम है, नर्म और आर्द्र जलवायु है। किसान भाइयों, टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 डिग्री तक आप ये फसल आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है या फिर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आता है तो इसके उत्पादन में थोड़ा फर्क, थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। किसान भाइयों, ये हमने जलवायु के बारे में, टेम्परेचर के बारे में जाना, उन्नतशील किस्मों के बारे में जाना। अब हम फोकस करते हैं मिट्टी के ऊपर, मृदा के ऊपर, क्योंकि आपका जो पौधा है उसको सारे पोषक तत्व तो मृदा से ही मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, मृदा अगर स्वस्थ होगी, सही होगी, तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया से ग्रो करेगा। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप
इसकी रुपाई अपने खेत में करने से पहले मृदा की जांच जरूर करवा ले, उसकी पीएच वैल्यू जरूर पता करवा ले, और अगर पीएच वैल्यू थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो इस हिसाब से उसमें आप जिप्सम वगैरह डालकर या फिर चूना वगैरह डालकर उसे अच्छे से उसकी लेवल तक ले आए। किसान भाइयों, इसके लिए पीएच वैल्यू आपको कैसे भी करके मृदा का 5 से 7.5 या फिर 8 तक लाना है। किसान भाइयों, इस बीच में अगर आपकी मृदा का पीएच वैल्यू है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मृदा से खतरा खत्म है आपके लिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि मृदा की बात कर ली, लेकिन किस प्रकार की मिट्टी में उत्पादन ज़्यादा देगा। किसान भाइयों, वैसे तो भारी मिट्टी में सभी फसलें सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, हल्की किस्म की पीली या लाल मिट्टी में सभी फसलें कम उत्पादन देती है। लेकिन केले की खेती में अगर काली मिट्टी हो तो सबसे बढ़िया होती है। काली मिट्टी या फिर काली दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इस प्रकार की मिट्टी है तो सोने पे सुहागा, यानी उत्पादन और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी किस्म की मिट्टी है तब भी आप केले की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसमें आपको इतना ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हमने मिट्टी की भी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, किस प्रकार से केले की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने खेत की गहरी जुताई करवा लेनी चाहिए। गहरी जुताई करवाने के लिए आप पलटी पुलाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बार मिट्टी को जैसे ही आपने पलटी पुलाव से पलट दिया, उसके अंदर जहरीली गैसें या जहरीले बैक्टीरिया वगैरह हैं जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे आपके प्लांट को, उनको आपने बाहर कर दिया, यानी कि आपकी मिट्टी को आपने एक बार फिर से स्वस्थ कर लिया है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, पलटी पुलाव के बाद में जैसे कि आप जानते हैं 2 से 3 बार आपको मीडियम गहराई में चलने वाले जो भी यंत्र है जैसे कि कल्टीवेटर वगैरह चला देना चाहिए खेत में। किसान भाई, उससे होता ये है कि आपके बड़े ढेले छोटे ढेलों में बदल जाते हैं और एक बार फिर से आपकी मिट्टी जरा सी चल जाती है, जिससे होता ये है कि आपको और स्वस्थ मिट्टी प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद में यदि आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं, जैविक खाद डालना चाहते हैं या फिर कंपोस्ट खाद डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन गहरी जुताई के तुरंत बाद अपने खेत में इनको डाल दें अच्छे से, फिर आप इसमें रोटावेटर जरूर चलवा दें। किसान भाइयों, लेकिन इसके बीच में एक पैच है। आप अगर रोटावेटर चलवाने से पहले गोबर की खाद के तुरंत बाद सुपर खाद आपके खेत में डाल देते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा, जो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है, ये अन्य वीडियो वाले आपको नहीं बताएंगे। किसान भाइयों, उससे ये होगा कि आपकी जो खेत है उसमें गोबर की खाद आप कैसे लाए हैं, कहाँ से लाएं, किस परिस्थिति में वो गोबर की खाद पड़ी थी, कच्ची थी या पूरी से पकी हुई थी, ये आपको पता नहीं होता है। जिससे होता ये है कि इसके कारण रूनी, दीमक और अन्य फंगस की जो समस्या है वो आपके खेत में आने लगती है। लेकिन गोबर की खाद के तुरंत बाद अगर आप यहाँ पर सुपर खाद डाल देते हैं तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी राय है कि लगभग 2 बोरी के हिसाब से 1 एकड़ जमीन में आप सुपर खाद जरूर डाल दें। किसान भाइयों, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा, जरूर अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी जड़ें स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, मिट्टी को स्वस्थ करना मतलब किसी भी पौधे की जड़ों को स्वस्थ करना, और जड़ों से ही सारे पोषण पौधे तक जाते हैं, यानी कि पौधे को स्वस्थ करना। किसान भाइयों, जैसे ही आपने मिट्टी को स्वस्थ कर लिया, सुपर खाद डाल दी, गोबर की खाद डाल दी, जीवाश्म की मात्रा बढ़ा दी, अब बात आती है कि आप इसमें रोटावेटर बड़े ही प्यार से चलवा कर इसे भुरभुरी कर दीजिए, समतल कर दीजिए और ऐसी कर दीजिए कि आगे चलकर जल भराव की समस्या न आए। किसान भाइयों, ऐसा करने के बाद में अब आपका खेत तैयार है बेड बनाने के लिए। किसान भाइयों, अब आपको बेड बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बेड कैसे बनाना चाहिए, कितनी दूरी पर बनाना चाहिए, यही हम अगली बात आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, अब आप इसके लिए 2.5 फीट चौड़े बेड ले सकते हैं। किसान भाइयों, मल्चिंग अगर आप बिछाना चाहते हैं तो 2 फीट चौड़े बेड भी चल जाएंगे, लेकिन अगर आप बिना मल्चिंग के बनाना की खेती, केले की खेती करना चाहते हैं तो 2.5 फीट चौड़े बेड लीजिए। उसके दोनों तरफ आप इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम बिछा सकते हैं। किसान भाइयों, बीच में आपका पौधा आएगा। अब आपको एक जो बेड है और दूसरा बेड है उसकी बीच की दूरी 6 फीट रखनी है, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी जब आप प्लांटेशन करेंगे तब आपको लगभग 5 फीट, 6 फीट या 7 फीट, जैसे भी आपकी मर्जी हो वो हम आगे बताने वाले हैं, आपको उस हिसाब से रखनी। किसान भाइयों, अब हमने आपको बता दिया बेड कैसे तैयार करते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि बेड बनाने के बाद में आपको क्या करना है। बेड बनाने के बाद में आपको कर देने हैं खड्डे। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बेड पर जहां भी आप इसकी रुपाई करने वाले हैं वहां पर आपको खड्डे कर देना है। 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा गड्ढा आपको कर लेना है।
1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा गड्ढा करने के बाद में अब आप इसे 1 महीने के लिए खाली छोड़ दीजिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, पूरा 1 महीना कड़ी धूप के लिए इसको छोड़ देना है। किसान भाइयों, यदि आपको जून महीने या जुलाई महीने में रुपाई आपके खेत में करनी है केले के पौधे की, तो आप इसकी तैयारी मई महीने या उससे भी पहले अप्रैल महीने से शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो ये प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, ये अप्रैल और मई महीने में ही आपको कर लेनी है। अब आपके खड्डों में जितनी भी, जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बैक्टीरिया या फिर फंगस मौजूद होंगे वो धूप के कारण नष्ट हो जाएंगे, आपके खड्डे भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब आपके खड्डों में आप यहाँ पर ये खाद जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ, जो आपको वीडियो में सामने दिख रही है, ये खाद मिक्स करना है। यानी आपको 150 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम एमओपी, 50 किलोग्राम डीएपी और रिएजेंट 10 किलोग्राम गोबर की खाद आपको 4 ट्राली आपने जो डाल दी है वो पहले ही डाल दी है, उससे लेना देना नहीं है यहाँ पर। लेकिन रिएजेंट 10 किलो, ये सारा कुछ मिक्स कर लीजिए। यानी 150 किलोग्राम एसएसपी, 25 किलोग्राम एमओपी, 50 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम रिएजेंट अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें से जो मिक्सचर बनेगा उसका 50 से 60 ग्राम आपको लेना है और प्रत्येक गड्ढे में डाल देना है। किसान भाइयों, ये हमारा यहाँ तक का वीडियो हुआ जब आपको खेत की तैयारी कैसे करना है।